नाजरीन, आज हम आपको एक दिल दहला देने वाला सच्चा वाकया सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। घर घर न्याज, चरागां और महफिलों का एहतमाम किया जा रहा है। हमारी आप सबसे गुजारिश है कि 12 रबीउल अव्वल की इस कहानी को ज़रूर सुनिए। ख़ास तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां इस वाक़ये से इबरत हासिल करें। मेरा नाम सना है। हम 2 ही बहनें थीं, कोई भाई नहीं था। मेरी शादी अपने खालाजाद हबीब से हुई और मैं रुखसत होकर पाकपतन आ गई। जोनी मेरी छोटी बहन थी जो वालदैन के पास रहती थी। हमारे वालदैन बहुत नेक और दीनदार थे। पूरा गांव मेरे वालिद हाजी अब्दुल्ला की इज्जत करता था। मेरी वालिदा को सब आपा कहकर पुकारते थे। वैसे तो साल भर मेरे वालिद साहब नज़र व नियाज का एहतमाम करते रहते थे, लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में तो हमारे घर की रौनक ही कुछ और होती थी। पहली तारीख से ही इबादत का खास इंतज़ाम किया जाता। मुझे याद है, हम बचपन से देखते आ रहे थे कि अम्मी और अब्बू रबीउल अव्वल के महीने में रोज़े रखते और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में महफिल मीलाद का एहतमाम करते। हम दोनों बहनें भी वालिदा का हाथ बटातीं। अगरचे अल्लाह ताला ने हमारे वालदैन को बेटे की नेमत से महरूम रखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी ये कमी महसूस न की। बल्कि मेरे अब्बू तो अक्सर कहा करते, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने बेटियां अता फरमाई थीं। बेटियां तो नसीब वालों को मिलती हैं। मेरा शौहर भी जानता था कि रबीउल अव्वल में वालदैन के घर महफिलों का एहतमाम होता है, इसलिए वो मुझे पूरा महीना वालदैन के पास छोड़ जाता। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और इस दफ़ा भी पहली रबीउल अव्वल को ही हबीब मुझे मायके छोड़ गया। माशाल्लाह, वालदैन के घर की महफिलें और रौनकें हमेशा दिल को सुकून देती थीं। अम्मी और अब्बू दोनों हाफिज़े कुरान थे। वालिदा बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थीं। इन दिनों अम्मी जान ज़रा कमज़ोर हो गई थीं, इसलिए ज़्यादातर जिम्मेदारियां जोनी ने संभाल ली थीं। जोनी कई दिनों से महफिल की तैयारियों में लगी हुई थी। उसने अपने हाथों से पर्दे और कालीन धोकर साफ सुथरे कर रखे थे। 12 रबीउल अव्वल की सुबह फजर की नमाज के बाद जूनी ने नियाज तैयार की और उसके पैकेट बनाकर रख दिए। सारा दिन महफिल मीलाद जारी रही। जूनी ने हर आने वाले मेहमान की खूब खिदमत की। शाम को दुआ हुई और सब लोग अपने घरों को रुखसत हो गए। जूनी ने अपने हाथों से सब घर वालों को नियाज खिलाई। हम सब थके हुए अपने कमरों में आराम करने लगे, लेकिन जूनी अकेली ही सारे घर को समेटने में लग गई। अचानक रात के सन्नाटे में जूनी की चीखें सुनाई गईं। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और बेहोश होने के करीब थी। हम सब घबराकर उसके कमरे की तरफ भागे। अम्मी और अब्बू ने उसे सहारा दिया, लेकिन वो कांप रही थी। उसका रंग जर्द हो चुका था, सांस फूली हुई थी। अब्बू ने कुरान पढ़कर दम किया और पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन जूनी ने कपकपाती आवाज में कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। हम सब परेशान थे। कुछ लम्हे बाद उसके हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। अब्बू ने जल्दी से आज़ान दी, लेकिन जूनी की रूह परवास कर गई। पूरे घर में कहराम मच गया। अम्मी ज़मीन पर गिरकर रोने लगीं। मैं और अब्बू सकते में थे। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि महफिल के फौरन बाद जूनी हमसे जुदा हो जाएगी। अब्बू ने करीबी रिश्तेदारों को इत्तला दी। रात गए सब लोग जमा हो गए। जूनी के जनाजे की तैयारी शुरू हुई, लेकिन गुस्ल के वक्त एक अजीब मंजर सामने आया। जैसे ही अम्मी ने उसके चेहरे पर पानी डाला, जूनी का जिस्म अकड़ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती और खौफ के आसार थे। गुस्ल देने वाली खवातीन घबरा गईं। सब लोग कानों में सरगोशियां करने लगे। अम्मी ज़ारो कतार रोती रहीं और कहती रहीं, या अल्लाह मेरी बेटी पर रहम फरमा। अगले दिन सुबह जूनी का जनाजा उठा। पूरा गांव शरीक हुआ, लेकिन सबके दिलों में एक ही सवाल था, जूनी के साथ आखिर क्या हुआ। कुछ दिन गुजरे। एक रात अम्मी ने ख्वाब में जूनी को देखा। जूनी का चेहरा सया था, कपड़े जले हुए थे और वो कांप रही थी। अम्मी ने डरते हुए पूछा, बेटी ये क्या हाल है तुम्हारा? तुम तो नेक थीं, कुरान पढ़ती थीं, महफिलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं, ये अजाब क्यों?
जोनी रोने लगी और कहने लगी, अम्मी, मैंने सबको धोखा दिया, मैंने अपने गुनाह छुपाए। मैं एक नौजवान से ताल्लुक रखती थी और घर वालों को कुछ नहीं बताया। मेरी शादी के रिश्ते आते रहे, लेकिन मैं बहाने बनाती रही। 12 रबीउल अव्वल की महफिल में भी सबके सामने मुस्कुराती रही, लेकिन मेरा दिल गुनाहों में डूबा हुआ था। इसी धोखे की वजह से आज मैं अजाब में मुब्तला हूं। यह कहकर जोनी गायब हो गई। अम्मी खौफ से जाग उठी, सारी रात इबादत और दुआ में गुजार दी। अम्मी ने ये ख्वाब अब्बू और मुझे सुनाया। हम सब कांप गए। अब्बू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी ने गलती की, लेकिन हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। शायद अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल फरमा ले। पूरे घर का माहौल बदल गया। हर वक्त तौबा और इस्तग़फ़ार होने लगा। अम्मी कुरान ख़त्म करती और जोनी को इसाले सवाब करती। अब्बू नफल और सदका व खैरात करने लगे। लेकिन इस वाक़े ने हमें एक सबक दे दिया, कभी भी गुनाह को छुपाना नहीं चाहिए। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है, लेकिन सच्ची तौबा मौत से पहले करनी चाहिए। नाज़रीन, ये वाक़या हमारे लिए एक बड़ी नसीहत है। हम में से कोई नहीं जानता कि मौत कब और कहाँ आ जाए, इसलिए हमें हमेशा अपने आमाल दुरुस्त रखने चाहिए। झूठ, धोखा और गुनाहों को छुपाकर नेक दिखने से कुछ हासिल नहीं होगा। असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा और सच्ची तौबा में है।